नमस्कार, आपका स्वागत है वर्मा जी बूंदी पर। इस चैनल पर हम जीवन की उन अनमोल शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं जो हमारे जीवन को संवार सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मचर्य के पालन से आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है? यह केवल एक नियम नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो आत्मानुशासन, संयम और उच्च मानसिक शक्ति को विकसित करती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले महान संतों और साधकों की कहानियां हमें बताती हैं कि कैसे वे इस शक्ति के माध्यम से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके उच्चतम लक्ष्यों तक पहुंचे। यदि आप भी इस मार्ग पर चलना चाहते हैं और अपने जीवन में स्थायित्व और मानसिक शांति चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें। यहाँ हम ब्रह्मचर्य के नियमों, इसके लाभों और इसे जीवन में अपनाने के तरीकों पर गहन चर्चा करेंगे। आज भारत में लगभग 100 में से 80% पुरुष गंदी वीडियो देख रहे हैं। वहीं बात अगर करें महिलाओं की, आज लगभग 30% महिलाएं भी गंदी वीडियो देख रही हैं। दोस्तों, मैं किस गंदी वीडियो की बात कर रहा हूं, यह आप लोग समझ ही गए होंगे। खैर, टॉपिक पर आते हैं। और मैं भली भांति जानता हूं कि आप भी इन लोगों में से एक हैं। मुझे पता है आप भी देखते हो और हस्त मैथुन भी करते हो। तो आज की इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनकर जाना। यह कहानी है पश्चिम बंगाल के एक लड़के वीरेंद्र दास की, जिसे गंदी वीडियो देखने तथा हिलाने की आदत स्कूल में पढ़ाई के दौरान क्लास 9 से ही लग चुकी थी। वीरेंद्र आज एक बड़ी कंपनी में एक बड़े पोस्ट पर जॉब कर रहा है, लेकिन गंदी वीडियो देखने और हिलाने की आदत की वजह से उसके जीवन में एक ऐसा समय भी आया था कि उसे पागल खाने में भेजने की तैयारी कर ली गई थी। दोस्तों, यह कहानी आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। इसलिए आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। यह कहानी हजारों लोगों की जीवन बदलने की क्षमता रखती है। ब्रह्मचर्य से कितना लाभ हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। लेखक ने इस कहानी में हर एक चीज को पूरे डिटेल्स में बताया है। इसलिए अगर आप भी ब्रह्मचर्य की शक्ति को जानना चाहते हैं और ब्रह्मचर्य को पालन करना चाहते हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिला में वीरेंद्र दास का जन्म हुआ था। उसका पिता रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी करते थे। वह अपने बेटे वीरेंद्र को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वीरेंद्र भी बचपन में एक साधारण सा लड़का था, परंतु वह जब क्लास 9 में गया, तब एक दिन उसके एक दोस्त आनंद कुमार ने उसे अपने मोबाइल में गंदा वीडियो दिखाया और अपने साथ बाथरूम ले गया और वीरेंद्र को हिलाना भी सिखा दिया। उस दिन दोनों ने मिलकर यह काम किया। वीरेंद्र पहली बार यह काम कर रहा था, इसलिए उसे बहुत मजा आ रहा था, मानो उसे स्वर्ग का सुख मिल गया है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में उड़ रहा था। फिर जब वह घर गया तो उसके दिमाग में वही वीडियो चल रहा था। उसने घर जाकर फिर से हस्त मैथुन किया, फिर भी उसका मन नहीं भरा। रात में भी फिर से किया। फिर अगला दिन स्कूल गया तो लंच के समय उसने अपने दोस्त के मोबाइल में फिर से वह सब देखने लगा। ऐसा अब वह रोज करने लगा। फिर एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक मोबाइल खरीद लेता हूं। तो उसने अपने पिताजी से मोबाइल लेने की जिद पकड़ ली। उसका पिता उसे बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे मोबाइल खरीद कर दे दिया। अब किया था, मोबाइल मिलते ही वह शुरू हो गया। वह सब गंदी चीजों को देखने के लिए अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता और मोबाइल में देखता रहता। उसके घर वाले सोचते थे कि उसका बेटा पढ़ाई कर रहा है। किसे पता था कि उसका बेटा पढ़ाई नहीं, मोबाइल पर गंदी लड़ाई देख रहा था। ऐसा करते करते समय बीता और उसका बोर्ड परीक्षा का समय आ गया। जैसे तैसे तो वीरेंद्र परीक्षा दे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पूरे क्लास में सबसे कम नंबर वीरेंद्र का ही आया। उसके माता पिता सबको बोलते फिरते थे कि उसका बेटा अच्छे नंबर के साथ पास करेगा, और बोलते भी कैसे नहीं, हर वक्त तो वह कमरे के अंदर ही रहता था। उन बेचारे माँ बाप को क्या पता था कि उसका बेटा पढ़ाई नहीं, कुछ और ही कर रहा है। परंतु जब रिजल्ट आया तो उन लोगों का दिमाग घूम गया था। उसके माँ बाप उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए उसे इस बार माफ कर दिया। लेकिन वीरेंद्र अपनी इस गंदी आदत को नहीं छोड़ पाया, और छोड़ता भी कैसे, उसे बताने वाला कोई था ही नहीं कि वह जो कर रहा है उसे थोड़ी देर के लिए तो मजा मिलता है, लेकिन यह चीज उसके शरीर के लिए, दिमाग के लिए हानिकारक है।
इस बारे में न स्कूल जानकारी देता है और न ही घर के लोग। और यही कारण था कि वीरेंद्र को धीरे धीरे इन गंदी चीजों का उसे एडिक्शन होने लगा। और यही एडिक्शन धीरे धीरे उसके दिमाग को अंदर से बहुत ज्यादा नुकसान करने लगा। उसे क्या पता था कि उसका मेमोरी पावर इस कारण से कम हो रहा था। उसे क्या पता था कि इसी कारण से उसका शरीर चमगादड़ की तरह हो रहा था। उसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे मानो लग रहा था कि कोई 60 साल का बुढ़ा हो। गाल पूरा अंदर घुस चुका था, जिसकी वजह से जब वह कॉलेज में गया तो उसे सब हड्डी कबड्डी बोलकर चिढ़ाते थे। ऊपर से पढ़ाई में भी कमजोर बन चुका था, इसलिए उससे कोई ठीक से बात भी नहीं करता था। और धीरे धीरे वह बर्बाद होता चला गया। उसका दोस्त आनंद ही उसके लिए बर्बादी का कारण था। स्कूल में गंदा वीडियो दिखाना सिखाया और कॉलेज में नशा पकड़ा दिया। उसके माता पिता सोचता था कि उसका बेटा अपना पढ़ाई, अपना करियर को लेकर बहुत चिंता कर रहा है, इसलिए उसका शरीर खराब हो रहा है। इसलिए वे लोग उसको कुछ नहीं बोलते थे। वीरेंद्र अंदर से खोखला, बाहर से अधमरा, आंख गाल अंदर घुस चुका था। सर के बाल झड़ रहे थे, पूरे चेहरे पर मुहासा निकला हुआ उसका जीवन ऐसा हो चुका था कि मैं क्या ही कहूं। रास्ते में वीरेंद्र सर उठाकर चल नहीं पा रहा था। उसको सब अलग ही नजर से देखते थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों और क्या हो रहा है। जीते जी जिंदा लाश बन चुका था। फिर एक दिन वह कॉलेज के एक कमरे में अकेला बैठकर रो रहा था। तो उस कॉलेज के एक मैम ने उससे पूछा कि वीरेंद्र, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? तो वह थोड़ा और ज्यादा रोने लगा। तो मैम ने उसे अपने सीने से लगाया। तो उसने मैम से अपनी परेशानी को बोलने लगा कि उसको हर वक्त मरने का ख्याल आता है, दिमाग काम ही नहीं करता, शरीर कमजोर हो गया है। तो मैम ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पापा से बोलकर किसी अच्छे डॉक्टर के पास भेजूंगा। और उसे बहुत समझाया। इतने में वीरेंद्र के मन में गंदे विचार उठने लगे और उसने अपने मैम के सीने में अपना हाथ सहलाने लग मैम को थोड़ा और कस के पकड़ लिया। एक हाथ पीछे सहलाने लगा। शुरू में तो मैम को समझ नहीं आई, लेकिन जब वीरेंद्र ने उन दोनों जगह को दबाने लगा तो वह समझ चुकी थी कि इसका इशारा किसी दूसरे तरफ जा रहा है। और तुरंत उसने कहा कि दूर हटो मुझसे, लेकिन वीरेंद्र उन्हें छोड़ नहीं रहा था। इतने में उस मैम ने जोर से आवाज लगाई कि कोई मेरी मदद करो, ये लड़का मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है। उतने में वहां भीड़ जमा हो गया और प्रिंसिपल भी आ गया। तब उस मैम ने प्रिंसिपल को सारी बातें बता दी कि मैं इसे समझाने आई थी, हेल्प करने आई थी और इसने मेरे साथ ये हरकत कर दिया। तब प्रिंसिपल ने उसे 2 चांटा लगाया और कॉलेज से निकाल दिया। कॉलेज के दूसरे स्टूडेंट ने उसे बहुत पीटा, कपड़ा भी फाड़ दिया। तब मैम को थोड़ी दया आया तो उन्होंने उन लड़कों से उसे बचाकर निकाल दिया और बोली कि दोबारा अपना शक्ल मत दिखाना। वीरेंद्र को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा कि मेरे माँ बाप को पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। यह सोचकर वह बहुत परेशान हो गया। वो यह भी सोच रहा था कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। उसे खुद पर बहुत घिन आ रहा था, इसीलिए वो रास्ते पर दौड़ने लगा और एक गाड़ी से टकरा गया, जिसमें उसके दिमाग में गहरा चोट पहुंचा। उसे जल्द ही हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ दिन बाद वीरेंद्र ठीक हो गया, परंतु उसका दिमाग चोट लगने के कारण खराब हो चुका था। रह रहकर दिमाग का दौरा पड़ने लगता था। उसके माता पिता भी अपने बेटे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, पर सबने कहा इसे पागल खाना भेजने के शिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सब सोच रहे थे कि शायद सर में गहरा चोट लग चुका है, परंतु उसको यह प्रॉब्लम चोट लगने के कारण नहीं हो रहा था। उसका क्या कारण था, वह कारण आप लोगों को वीडियो में आगे पता चल जाएगा। दिन रात माँ बाप के आंखों में आंसू बहते रहते थे। दिन रात अपने बेटे को ठीक करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहते थे। फिर एक दिन मानो ईश्वर ने उनकी बातों को सन्न लिया। जब उसके द्वार पर कुछ बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए आए, तब वीरेंद्र के माँ ने कुछ भोजन और मिठाई उन बौद्ध भिक्षु को देने के लिए बाहर गई। बौद्ध भिक्षु उसके माँ के मुख की तरफ देखा तो समझ गए कि यह बेचारी बहुत परेशान है। तो उन्होंने पूछा कि पुत्री, क्या बात है, आप परेशान क्यों हो, आप इतनी दुखी क्यों हो, क्या मैं आपकी दुख का कारण जान सकता हूं? तब वीरेंद्र के माता ने रोते हुए कहा, क्या कहूं गुरुवर, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। और रोते हुए अपने बेटे की बातों को बताया। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा
कि क्या मैं आपकी बेटे को देख सकता हूं? उसके माता ने बेझिझक होकर उन बौद्ध भिक्षु को घर के अंदर बुलाया, और जब उन बौद्ध भिक्षु ने उसके बेटे को देखा तो समझ गए कि उसे क्या हुआ है, क्योंकि जो प्राचीन ग्रंथों एवं आयुर्वेद के झाता होते हैं वह इन सब चीजों को देखकर ही पहचान जाते हैं। तब उस बौद्ध भिक्षु ने उसके मां से कहा कि पुत्री, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे की बीमारी पहचान गया हूं, मैं इसे ठीक कर दूंगा। आप एक काम कीजिए, आप अपने बेटे की शादी के लिए लड़की ढूंढिए और इसे कुछ दिन मेरे आश्रम में भेज दीजिए। उसके माता पिता ने वैसे ही किया। फिर वह बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम में वीरेंद्र का आयुर्वेदिक इलाज करने लगे। कुछ ही महीनों में वीरेंद्र ठीक हो गया और एक दिन बौद्ध भिक्षु से पूछा कि मैं यहां कैसे? तब भिक्षु ने उसे सारी बात बताई और कहा कि मैं तुम्हें तो तुम्हारे माँ बाप के लिए ठीक कर दिया, पर मैं जानता हूं कि तुम्हारी एक बुरी आदत है जिसे तुम्हें छोड़ना होगा। तब वीरेंद्र ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव, कृपया आप मुझे समझाने की कोशिश करें। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम हस्त मैथुन कब से कर रहे हो? तो उस लड़के ने उत्तर दिया, लगभग 7 सालों से। तब बौद्ध भिक्षु कहता है, क्या तुम्हें पता है कि हस्त मैथुन करना ईश्वर के नियमों का खिलाफ है? क्या तुम्हें यह पता है कि हस्त मैथुन एक ऐसा दानव है जो तुम्हें अंदर से खा रहा है? क्या तुम्हें पता है कि हस्त मैथुन एक ऐसा कीड़ा है जो तुम्हारे दिमाग को अंदर से खोखला कर चुका है? तब वीरेंद्र बिना किसी देरी के समझ गया था कि उसका बर्बादी का कारण क्या है। तब वीरेंद्र जोर जोर से रोने लगा और रोते हुए कहा, गुरुदेव, मैं इसी बात को जानना चाहता था कि मैं आखिर क्या गलती कर रहा हूं जिससे मुझे हर चीज में सबके सामने झुकना पड़ रहा है। मैं यही उत्तर चाहता था गुरुदेव कि कोई मुझे यह तो बता दे कि मैं कौन सी गलती कर रहा हूं जिसके वजह से मुझे समाज में अपना सर झुका के चलना पड़ रहा था। और कहने लगा, धन्य हो आप गुरुदेव। फिर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि देखो बेटा, ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन प्रदान किया है, इसके पीछे ईश्वर का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को हमेशा इस बात का ध्यान होना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य ईश्वर के और इस प्रकृति के नियम अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करे। प्रकृति दयावान भी है और क्रूर भी। जो प्रकृति के नियमों को तोड़ता है, प्रकृति उसे तोड़ती है, और जो उसके नियमों का पालन करता है तो प्रकृति माता सदैव उस पर अपना कृपा बनाए रखती है। अतः एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि वीर्य नाश करना प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना होता है। इसलिए प्रत्येक धर्म ग्रंथों में वीर्य की रक्षा करने की बात कही गई है। तब तक जब तक कि कोई पुरुष या महिला गृहस्थ आश्रम में प्रवेश न कर ले और गृहस्थ जीवन में भी अपना वीर्य को सिर्फ और सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए ही खर्च करना है। वीर्य प्रत्येक मनुष्य का सबसे कीमती चीजों में से एक होता है। जिस तरह से एक दीपक तब तक जलता है जब तक उस दीपक में तेल होता है, उसी तरह से एक मनुष्य में प्राण तब तक रहता है जब तक उस मनुष्य के शरीर में रक्त तथा वीर्य होता है। जैसे जैसे मनुष्य का वीर्य शरीर से नाश होता है, वैसे वैसे मनुष्य मृत्यु की ओर बढ़ता है। वीर्य के कमी के कारण ही एक व्यक्ति में बुढ़ापा आने लगता है, और यही वीर्य जब एक व्यक्ति में उसके जवानी के समय होता है तो इसी वीर्य के बल पर उसका शरीर एवं चेहरा सूर्य की तरह चमकता है। अतः जो भी अपना वीर्य का नाश करता है उसका भी नाश शीघ्र होने लगता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का यह धर्म बनता है कि अपना वीर्य की रक्षा अवश्य करें। वीर्य की रक्षा करने मात्र से ही मनुष्य को सुख, शांति, ऐश्वर्य, धन, मान, सम्मान, बुद्धि, ज्ञान जैसे हजारों फायदे होता है, और इसे पालन करना भी बहुत सरल होता है। कोई आपसे कह सकता है कि ब्रह्मचर्य का पालन कराना बहुत कठिन है, परंतु यह सरासर झूठ है। कोई व्यक्ति अगर दिल से चाहे तो वह चर का पालन अवश्य कर सकता है। इसलिए पुत्र, तुम भी अब घर जाओ और अपने माता पिता के कहे अनुसार एक लड़की से शादी करो और अपना भविष्य उज्जवल करो। तब वीरेंद्र घर जाकर पूरे 3 सालों तक लगातार अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगता है। और फिर एक दिन उसके माता पिता को कोलकाता से एक बड़ी कंपनी के मालिक का फोन आता है। फोन पर वह व्यक्ति वीरेंद्र का शादी अपने एकमात्र लड़की से करने की बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि मेरे कंपनी का देखभाल का काम भी मैं आपके बेटे को दे दूंगा। क्या आप अपने बेटे की शादी मेरे बेटी के साथ देंगे? उस व्यक्ति का बेटी देखने में भी खूबसूरत थी,
इसलिए वीरेंद्र के माँ बाप ने उस व्यक्ति को शादी के लिए हाँ बोल दिया और कुछ दिनों के अंदर वीरेंद्र की शादी हो गई और उसे अपने ही ससुर जी के कंपनी में एक बड़ी जॉब भी मिल गई। और इस तरह से बौद्ध भिक्षु की बातों को मानकर अपना जीवन को सुंदर बनाया और 3 सालों तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके वह सब कुछ हासिल किया जिसका वह हकदार था। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं कि क्या पता ईश्वर ने आपके लिए भी कुछ बड़ा सोच कर रखा है, और अगर आप ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करोगे तो क्या ईश्वर आपकी मदद करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। एक बात हमेशा याद रखना मेरे भाई, जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा कि आपका भला हो, तब तक दूसरा ऐसा कोई इस दुनिया में मौजूद नहीं है कि आपका मदद करते। इसलिए ईश्वर द्वारा बनाए गए प्रकृति के नियमों का उल्लंघन मत कीजिए। जितना हो सके अपना वीर्य की रक्षा कीजिए, इसी में आपका भलाई है। कोई कुछ भी बोले, किसी की बातों को हरगिज नहीं सुनना है। अगर आपका वीर्य शरीर में रहेगा तो इससे आपको सिर्फ और सिर्फ फायदा ही होगा। इसमें आपको 1% भी नुकसान नहीं होगा। इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए।